आदर्श, आदर्श, कहाँ हो तुम? आदर्श! और ये मेरे कपड़े किसने उतारे? अमृता ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो घबराहट में आदर्श को पुकारने लगी। आदर्श, आदर्श! नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर्श, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मुझे लगा था मैंने किसी अच्छे लड़के से प्यार किया है और तुम मेरा ख्याल रखोगे, मगर इस दुनिया में हर जगह दरिंदे भरे हैं जो बस जिस्म के भूखे हैं और तुम भी उन्हीं में से एक निकले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अमृता अपने आप से बड़बड़ाती जा रही थी और रो रही थी। उसके बदन पर इस वक्त एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और उसके सामने मौजूद बिस्तर पर सलवटे ही सलवटे थी। खून के गहरे कतरे बिखरे पड़े थे जो अब सूख चुके थे। उसके बदन पर जहां तहां लव बाइट्स के निशान मौजूद थे, तो वहीं गहरे नाखूनों के दाग भी दिखाई दे रहे थे। अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अमृता बिस्तर से उठी और उसने आईने में खुद को देखा। उसे अगले ही पल खुद से नफरत महसूस हुई और वो अपने बदन पर पड़े चोट और मसले जाने से बने निशानों को नोचने लगी और रोते हुए फर्श पर बैठकर बड़बड़ाने लगी। मैं पागल थी, मैं बेवकूफ थी जो मैंने दूसरों के बहकावे में आकर गलत कदम उठा लिया। लेकिन मेरा आदर्श, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, जरूर कुछ और बात है। दरअसल अमृता कुछ घंटों पहले अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ यहाँ इस जगह पार्टी करने आई थी, मगर उसके साथ जो भी हुआ था पिछली रात उसे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था। वो आईने में अपने आप को देखकर बस ये अंदाजा लगा पा रही थी कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, मगर ये किया किसने था, किसकी वजह से हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं। वो नशे की हालत में इतनी धुत थी कि कुछ याद करने और समझने लायक ही नहीं थी। ऊपर से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। अमृता काफी देर तक रोती रही, चिल्लाती रही, आईने में अपने अक्स को देखकर धिक्कारती रही। आखिर में अपनी बेबसी पर तरस खाते हुए उसने सोचा, अगर मेरे साथ गलत करने वाले लोग यही मौजूद हैं, तो वो मेरी हालत बद से बदतर भी कर सकते हैं। यही सोचकर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फर्श पर बिखरे हुए अपने कपड़े पहने और तुरंत अपना सामान लेकर उस फार्म हाउस से बाहर निकलकर लड़खड़ाते मगर तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ जाने लगी। अमृता भले ही भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रही थी, मगर उसे अपने आसपास के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसा कोहराम मचा हुआ था जो उसे शांत रहने नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस पिछली रात की धुंधली धुंधली यादें चल रही थी जो उसे बेचैन, बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। सोचते सोचते वो खुद से बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे? बस एक बार मुझे वो आदमी मिल जाए, उसे तो मैं। अमृता चाहे कितना भी जोर लगाकर उस आदमी के चेहरे को याद करने की कोशिश कर रही थी जिसने उसकी आबरू उससे छीनी थी, मगर उसकी ये कोशिश हर बार धरी की धरी रह जाती। उसे बस इतना याद था, नशे में एक लड़का देर रात उसके कमरे में आया था। फिर धीरे धीरे उस लड़के ने अमृता के सारे कपड़े उतारे और नशे की हालत में अमृता के करीब आकर उसके साथ रोमांस करने लगा। मगर अमृता को इतना पता था कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड आदर्श नहीं था, क्योंकि आदर्श के बदन पर कोई भी टैटू नहीं था और जिस लड़के के साथ अमृता पिछली रात कमरे में मौजूद थी उसके सीने पर एक टैटू बना था। यही एक चीज उसे नशे में धुत होने के बावजूद भी अभी तक याद थी। अमृता और वो लड़का एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे, एक दूसरे को बेतहाशा चूमते हुए। फिर देखते ही देखते उन दोनों के सारे कपड़े उतरे और उन्होंने वो किया जिसके लिए अमृता को उसके दोस्तों ने भड़काया था। मगर अमृता के यहाँ तक पहुँचने और उसके साथ ये सारा कुछ होने के पीछे भी एक कहानी मौजूद थी। दरअसल अमृता तकरीबन 18 साल की थी और हाल ही में उसने ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लिया था। देखने में वो काफी सुंदर, सुशील और सीधी साधी लड़की थी। धीरे धीरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के चर्चे उठने लगे और सबने डिसाइड किया कि पास के ही एक फार्म हाउस में फ्रेशर पार्टी होगी, जहां सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आएंगे और पार्टी का मजा लेंगे।
अमृता भी इस पार्टी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी और अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी के बारे में डिस्कशन कर रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड ने कहा, यार अमृता, तू पार्टी में आकर क्या करेगी? ना तेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना तुझे कोई घास डालेगा, तो आखिर तू पार्टी में आकर अपनी ये बहन जी वाले लुक में सबको क्यों परेशान करेगी? हाँ, एक काम करना, तू घर पर बैठ, हम पार्टी की सारी खबर तुझ तक पहुंचा देंगे। अमृता काफी दिनों से अपने दोस्तों की ये उल जुलूल बातें झेल रही थी और फ्रेशर पार्टी में उसे इसलिए भी जाना था क्योंकि वो अपने कॉलेज के एक लड़के आदर्श को बेहद पसंद करती थी। अमृता ने मन ही मन प्लान बना लिया था कि फ्रेशर पार्टी में वो आदर्श को प्रपोज करेगी, लेकिन जब उसकी सहेलियों ने ही उसे बहन जी कहकर पार्टी में आने से मना करके उकसाया तो उसे रहा नहीं गया और उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को एक साथ कहा, तुम लोग मुझे बहन जी कहकर हर बार चिढ़ाती रहती हो ना, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं भी अगर चाहूँ तो एक झटके में किसी भी लड़के को अपने प्यार में पागल कर सकती हूँ। अमृता की बात सुनकर सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ठीक है अमृता, हम मान गए, लेकिन तू अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे, क्योंकि जितना तू बोल रही है ना, ये सब करना उतना भी आसान नहीं है। हमें तो यही लगता है कि तुझे तो ठीक से लड़कों से बात करना भी नहीं आता। अरे आज तक तो तू अपने क्रश आदर्श को कुछ बोल नहीं पाई अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो पार्टी में आकर क्या खाक कुछ कर पाएगी तू? उल्टा तेरे चक्कर में हमें बोर होना पड़ेगा, वो अलग। अमृता ने भी गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा ही लगता है तो आज फ्रेशर्स पार्टी से पहले मैं आदर्श को प्रपोज करूंगी और देखना वो भी हाँ कर देगा मुझे। उसके बाद तुम लोगों के मुंह पर कॉलेज पोत कर घुमाऊंगी इसी कॉलेज में। तभी उसकी एक फ्रेंड ने कहा, हाँ ठीक है, चल मैं भी देखती हूँ कि तू आदर्श को प्रपोज कर पाती है या नहीं, और अगर तू आदर्श को प्रपोज कर पाई तो कल पार्टी में तेरे मेकअप और ड्रेस पर जितने भी पैसे खर्च होने वाले हैं वो सब मेरी तरफ से। अमृता ने भी उसकी बात मान ली और चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए तुरंत वहाँ से उठकर आदर्श के क्लासरूम की तरफ जाने लगी। अब जिसके ऊपर अमृता का क्रश था, यानी कि आदर्श, वो उसके बैच का सबसे पॉपुलर लड़का था और सारी लड़कियां उस पर मरती थी, मगर आदर्श किसी पर घास नहीं डालता था। आदर्श की पॉपुलैरिटी की वजह उसका एकदम फिल्मी हीरो की तरह दिखने वाला फिगर, खूबसूरत चेहरा, अच्छी हाइट और गिटार बजाने की स्किल्स थी, जिसकी वजह से उसके बैच और बाकी के बैच की भी सारी लड़कियां उस पर लट्टू थी, मगर किसी ने भी उसे प्रपोज करने की हिम्मत अभी तक नहीं की थी। आदर्श अपने इस पॉपुलैरिटी का बहुत फायदा उठाया करता था और हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ रहता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आदर्श कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर गिटार पर कोई बहुत ही रोमांटिक गाना गुनगुना रहा था और कॉलेज की कुछ लड़कियां उसके आसपास बैठकर उसका गाना सुन रही थी। तभी वहां अमृता पहुंची और सीधे एक झटके में आदर्श से बोल पड़ी, आदर्श, मैं आज तुम्हें प्रपोज करने आई हूँ यहाँ और तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? अमृता ने इतनी बुरी तरीके से ये बात बोली थी कि आदर्श को समझ नहीं आया था कि उसे रिएक्ट कैसे करना है। वो चौंक गया और उसके आसपास बैठी सारी लड़कियां भी चौंक कर अमृता को देखने लगी थी कि अचानक इस बहन जी जैसी दिखने वाली लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि इसने कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के को सीधे प्रपोज कर दिया। आदर्श अपनी जगह से उठा और अमृता का हाथ पकड़कर उन लड़कियों से दूर ग्राउंड के बीच में ले जाकर बोला, अमृता, तुम सीधी सादी शरीफ दिखने वाली लड़की हो, तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। लेकिन अमृता तो मन बना चुकी थी कि किसी भी तरह से आज आदर्श को मनाना ही है। उसने तुरंत जवाब दिया, आदर्श, देखो, तुम मेरे सीधे साधे लुक से मुझे जज मत करो। मैं चाहूँ तो एक दिन में अपना लुक बदल सकती हूँ और मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आदर्श ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अमृता अपनी जिद पर अड़ी रही। तभी आदर्श उससे बोला, देखो अमृता, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन कभी तुमसे बोल नहीं पाया क्योंकि तुम हमेशा ऐसे सीरियस लुक में रहती थी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है यार। आज तक कॉलेज की इतनी लड़कियां मेरे पास आई, मगर किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, लेकिन आज जब तुमने मुझे दिल की बात बता ही दी है तो मैं भी खुद को हाँ कहने से नहीं रोक पा रहा। और देखो ना, कितना अच्छा मौका है,
कि हम कल रात फ्रेशर पार्टी में अपना ये रिश्ता भी सेलिब्रेट कर पाएंगे और पूरी रात बस मैं और तुम साथ होंगे एक दूसरे के। अमृता काफी खुश थी और आदर्श का मतलब भी समझ गई थी कि वो पार्टी की रात उससे इंटीमेट होने की बात कर रहा था और अमृता इस बात से काफी खुश थी कि पार्टी की रात उनका रिश्ता और पुख्ता होने वाला है। अमृता ने कुछ झिझकते हुए अपनी सहेलियों की ओर देखा और आखिर में कहा, ठीक है आदर्श, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए और कल फ्रेशर पार्टी की रात बस तुम और मैं एक साथ होंगे। इतना बोलकर अमृता ने आदर्श को गले से लगा लिया और आदर्श ने भी उसका साथ दिया। अमृता अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए अपने दोस्तों के पास वापस आई और उसकी स्माइल देखकर बाकी सहेलियों ने पूछा, क्या बात है अमृता, तू तो एकदम खुश लग रही है, आदर्श मान गया क्या? अमृता ने एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ कहा, हाँ आदर्श मान गया। इतने में उसकी एक सहेली ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे वाह अमृता, इसका मतलब है कि हमारी छोटी सी कली अब कल रात फूल बनने वाली है। अब तो आदर्श और अमृता फ्रेशर पार्टी के दिन अपनी रातें रंगीन करेंगे। अमृता शर्माने लगी और कहने लगी, नहीं, मेरा आदर्श ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी बाकी सहेलियां उसका इशारा समझ चुकी थी और सब लड़कियों ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वाह अमृता, हम तो तुझे आदर्श को अपने प्यार में गिराने को बोलकर आए थे, लेकिन तू तो एक कदम और आगे निकल गई। तेरे तो मजे हैं यार। जिस आदर्श को लड़कियां छूने को भी तरसती है, वो तेरे साथ एक बिस्तर पर, वो भी तेरी बाहों में बिना कपड़ों के होगा। जो लड़कियां अभी तक अमृता को बहन जी कह रही थी, अब वो उसको शाबाशी दे रही थी और कुछ तो उससे जल भी रही थी। इधर दिन भर की मस्ती करने के बाद आदर्श ने उसे घर के बाहर ड्रॉप कर दिया। फिर अमृता घर से अपने ड्रेसेस के कलेक्शंस में से सबसे शानदार ड्रेस निकालकर अपने बैग में रखकर अपनी माँ से बोली, माँ कल हमारी फ्रेशर्स पार्टी है, इसलिए मैं अपने सारे कपड़े लेकर अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। वहीं से तैयार होकर हम सारे लोग एक साथ पार्टी के लिए निकल जाएंगे। और हाँ, हमारी फ्रेशर पार्टी पूरी रात चलने वाली है, इसलिए मैं परसों सुबह ही वापस आऊंगी। अमृता की माँ ने बस इतना कहा, बेटा बस अपना ध्यान रखना और पार्टी में ऐसे वैसे लोगों से जरा दूर ही रहना। उसके बाद अमृता अपने घर से निकलकर सीधे अपने दोस्त के घर आई, जहाँ पर वो लोग रात भर अमृता और आदर्श के बीच होने वाली चीजों को लेकर उसे चिढ़ाते रहे और वहीं अमृता मन ही मन खुश होती रही। जो काम करने के लिए वो कितने दिन अपने आप को तैयार कर रही थी, वो कल रात होने वाला था और वो अपने क्रश के साथ पूरी रात अकेले बिताने वाली थी। अगले दिन शाम को फटाफट रेडी होकर सभी लोग फार्म हाउस पर पहुंचे, जहाँ पर फ्रेशर्स पार्टी होने वाली थी। पार्टी में जाते ही आदर्श ने जैसे ही अमृता को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अमृता आज बहन जी लुक में नहीं, एकदम हॉट मॉडल टाइप लुक में आई हुई थी। आदर्श ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा, यार अमृता, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया इस लुक में आकर। आज तो लगता है बहुत मजा आने वाला है पार्टी शुरू होने के बाद।